जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 96, दोहा संख्या 97 से आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब मैना जी परेशान होती हैं और माता पार्वती जी को अपने गोद में लेकर के रोने लगती हैं, विलाप करती हैं कि किस प्रकार का विधाता ने इनको वर चुना है। तो अब नारद जी जा रहे हैं सप्तर्षियों के साथ, और नारद जी किस प्रकार से समझाते हैं और आगे श्री नारायण की प्रेरणा से, श्री नारायण के अनुरोध से भोलेनाथ पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। भोलेनाथ अपने जीवन में एक बार केवल पीतांबर वस्त्र धारण किए, वो भी विवाह के समय में। तो आज हम देखेंगे, हमने बताया कि श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ जो पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है, आपके इस चैनल पर डाला जा चुका है, परंतु कुछ इसका भाग रह गया था जिसका रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं हो सका था। उसको दोबारा उसको किया जा रहा है। सुनिए, समझिए, अपने शास्त्र में, अपनी संस्कृति में जो श्रेष्ठता के साथ वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है, उस वर्णन को आत्मसात करिए, समझिए और ईश्वर को समझने का प्रयास करिए, ईश्वर से प्रेम करने का प्रयास करिए। अब नारद जी जाते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब नारद सबहि समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी अब सबको समझा रहे हैं, मैना जी को समझाते हैं और पूर्व की कथा, जो सती की कथा होती है, उसके बाद जो भी प्रसंग है उस सारे प्रसंग को मैना जी को सुनाते हैं। मैना सत्य सनोहु मन बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना जी से कहते हैं कि आप मेरी बात, सच्ची बात सुनिए, तुम्हारी यह लड़की तुम्हारी लड़की नहीं है, यह तो जगत जननी भवानी है, और इसके बारे में आप चिंतन कर रही हैं, चिंता कर रही हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अजा ये अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी की अर्धांगिनी रहती, आधे भाग में शिव जी की यह रहती हैं। आप इसको अपना पुत्र समझ, पुत्री के रूप में आप समझेंगी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। यह पहले दक्ष जी के वहां जन्म ली थी, जिनका नाम सती के रूप में था। तहु सती शंकर ही विवाही, वहां भी सती का विवाह शंकर से ही हुआ था। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, और यह कथा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में यह प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यूं रघुकुल कमल पतंगा। एक बार सती जी शिव जी के साथ आ रही थी कहीं, और उसी समय रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तो देखा तो किस प्रकार का भाव आया कि भयं मोह शिव का नखीना, भ्रमवश वे सुसीय कर लीना। तब इन्हें मोह हो गया, इनको मोह और माया ने घेर लिया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण किया, और जिस प्रकार से वो कथा हुआ था, नारद जी ने पूरा कथा सुनाया। शिवेषु सती जो कीन्हते ही अपराध, शंकर परिहरी हर विरह जाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जल में तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, असुजानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया था। अब जब शंकर जी ने त्याग कर दिया, तो शिव जी को वियोग में या अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। नारद जी समझा रहे मैना जी को। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद,
छन महु व्याप्यु सकल पुरा घर घर यह संवाद। तब नारद जी का यह वचन सुन करके सबका विषाद अर्थात दुख मिट गया और क्षण भर में ही यह सारा संवाद पूरे घर घर में वहां पर हेमराज के घर घर में पहुंच गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब मैना जी आनंदित होती हैं जब जान गई कि हमारी पुत्री तो जगत जननी है, तो बार बार पार्वती जी को वंदना करती हैं, पार्वती जी को आराधना करती हैं, स्तुति करती हैं। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। नारी अर्थात स्त्री पुरुष बाल युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सचे सब हाटक घटनाना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। भांति अनेक भई जेवनारा सुप शास्त्र जैसा कछु व्यवहारा। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के बहुत प्रकार के भोजन बने, रसोइयां बनी। सो जेवनार की जाई बखानी। देखिए जेवनार का यहाँ अर्थ है, पहले हम लोग गांव में जेवनार चढ़ाए जाते थे, देवताओं को माता के दरबार में जेवनार चढ़ाया जाता था। जेवनार का यहाँ बहुत सुंदर विचार आया है। सो जेवनार की जाई बखानी बसई भवन जेहि मातु भवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जेवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है, भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुरजेवत जानी अलगी देन गारी मृदुवानी। भोजन की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विग्र वचन सुना वही। भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचुपा वही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हुन पर कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जह जा क्यों रहो। जब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए भोजन करने में बहुत देर लगा रहे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पास किए गए, पान खिलाए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई। असमय विलो की विवाह कर पठये देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीन्हे सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेद वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीतियों से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई नवरनि विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रण सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन सजा हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करि सिंगारू सखी लयाई। देखत रूप सकल सुर मोहे वरनय छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए।
संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भाया, असुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। जगदम्बिका जानी भव भामा, असुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। पार्वती जी को जगदम्बिका और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, माने जो सुंदरता की सीमा थी वो भवानी जी थी, उसके ऊपर सुंदरता नहीं कही जा सकती। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पतिपद कमल मनु मधु करु जहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा रहते। तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में? तुलसीदास जी खुद के लिए कहते हैं कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। ने संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यों शंभु भवानी। आपको सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी का पूजन, देखिए हम ये जानते हैं कि शिव जी और पार्वती जी के पुत्र ही गणेश जी हैं, परंतु यहाँ शिव जी पार्वती जी के विवाह के समय ही गणेश जी का पूजन हुआ। कैसे कि मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे, क्योंकि कल्प बहुत बीते। श्री गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वह कहां से आ गया ऐसा संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कल्प का भेद है। गणेश जी इसके पहले के कल्प में अवतरित हो चुके थे और उसके बाद यह प्रक्रिया प्रभु की चलती है। सब हरि की इच्छा है, हरि की लीला है, वही जाने। इस प्रकार से हमें अपने धर्म के लिए किसी भी प्रकार का कुतर्क करने का कोई अधिकार नहीं। और अगर कुतर्क हम तभी करें, कुतर्क तब कर रहे हैं तो समझिए हमारे पास अज्ञानता है। अगर हम पूरे शास्त्र को पढ़े हों, पूरा जितना भी वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़े हों, उसके बाद अगर कोई तर्क करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, परंतु हम तो कुछ जानते थोड़ा भी नहीं, परंतु कुतर्क करना शुरू कर देते हैं कि किस